हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो कैसे हो आप सब। एक्चुअली मैं 2 दिन से शूट नहीं कर पा रही क्योंकि मेरे घर समरसेबल का थोड़ा काम चल रहा है। तो अभी मैं जा रही मत्था टेकने, फिर उसके बाद मैं कुछ खा पी के आऊँगी बाहर से। और आज है सैटरडे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये टॉप मेरे को 2 साल हो गए, मेरे को फिट नहीं आ रहा था। आज मैं वैसे ही निकाला, मैं कहा चलो वेयर करके देखती हूँ। और ये देखो, तो इससे मेरे को पता लग रहा है कि हाँ भाई, ये मैं सच में पतली हो गई हूँ। तो मैं थोड़ी पतली पतली भी लग रही हूँ इसमें। तो बाकी बाहर जा रही हूँ मैं, तैयार हो गई हूँ मैं, वेट कर रही, बस 2 बज गए हैं। और अभी तक मैंने लंच ब्रेकफास्ट भी नहीं करा। लंच तो चलो बात की बात है, मैंने सवेर से कुछ नहीं खाया, चाय भी नहीं पिया मैंने आज। और सीधा मैं लंच ही करूँगी। तो मैंने बाहर से ही खाना, इस करके मैंने सवेर से ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं करा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि फाइनली टॉप मुझे आ गया। होता है ना कि जब आप पतले हो जाते हो तो फिर बड़ा कॉन्फिडेंस सा फील होता है, वो चीज़ है। तो बस मैं थोड़ी देर तक निकल रही, 2 बज गए हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि आज मैं मत्था भी टेक आई और फिर मैं बाहर लंच भी करके आई, बट मैं बाहर शूट नहीं कर पाई। तो क्योंकि घर जल्दी आना था, तो क्योंकि शूटिंग में भी टाइम लगता, कभी ये चीज़ करो वो चीज़ करो, मैं वो नहीं कर पाई। तो अभी हम जा रहे हैं क्लीन करने। समरसेबल वाला काम कंप्लीट हो गया है, बट मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई, पूरी रोड फैली हुई है। तो मिस्त्री जो ये जिन्होंने क्लीन करना था वो आएंगे कल। तो उनके पास काम था, तब तक मिट्टी जो है वो भाभी वरना क्लीन कर रहे हैं, पड़ोस वाली दीदी हेल्प कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे क्लीन करेंगे। मैं भी थोड़ा बहुत हेल्प कर दूँगी। कपड़े मैंने चेंज कर लिए, मतलब अब चेंज करके फिर क्लीन करवाती हूँ, क्योंकि फिर कपड़े गंदे हो जाने थे और उसमें मैं कंफर्टेबल नहीं थी। अब मैं थोड़े लूज़ कपड़े मैंने डाल लिए हैं, तो अब मैं थोड़ा काम करवाती हूँ। यहाँ पे फिर मैं आ गई और ये पड़ोस वाले दीदी हैं जो हेल्प कर रहे हैं। मेरी भाभी काफ़ी हेल्पफुल हैं, लोगों की बड़ी हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे इस करके एक दूसरे में आपस में सबकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। तो यहाँ पे दीदी भी आ गए, पड़ोस वाले दीदी हेल्प करने। तो यहाँ पे मैं, भाभी और हम सब लगे हुए हैं क्लीन करने में। मिट्टी रोड पे बहुत ज़्यादा हो गई थी इकट्ठी, और जो लगे हुए थे काम वाले, उन्होंने फिर वो बीच में उन्होंने छोड़ दिया था क्योंकि ये वाला काम हो गया था। तो कल प्लम्बर वगैरह ने आना है, तो कल उन्होंने सारा काम करना है। तो ये सारी मिट्टी हटानी थी रोड से, कोई था भी नहीं और इस टाइम किसी ने आना भी नहीं था। तो मैं और भाभी और बच्चे भी थोड़ा बहुत लगे हुए थे। वो तो वैसे काम बढ़ा ही रहे थे, काम तो उन्होंने क्या ही करना है। तो मैं, भाभी और पड़ोस वाली दीदी ने बड़ा काम करा आज, सारी मिट्टी पूरी क्लीन करी। भाभी भी लगे हुए थे। हम लोगों को ये काम करते हुए एटलीस्ट 2 से ढाई घंटे लग गए। हाँ जी, मतलब अंधेरा हो गया था तब तक हमने क्लीन करा, क्योंकि रोड की ना मिट्टी जो थी बहुत ज़्यादा जम गई थी, तो उसमें बड़ी मेहनत लग रही थी। ये सारा काम शायद मैंने काफ़ी दिनों बाद ऐसी मेहनत करी हो, फिज़िकली मेहनत, क्योंकि जो अपना काम है वो स्ट्रेस वाला ही है।
हम सारी मिट्टी यहाँ से उठा के परली साइड कर रहे थे, क्योंकि ये वाला जो फ़र्श है ये हमने खुद ही पक्का करवाया था सीमेंट से, क्योंकि अभी ये रोड प्रॉपर क्लीन मतलब बना नहीं है। तो ये सारी मिट्टी हम यहाँ से उठा के दूसरी साइड कर रहे थे, सारा फैला रहे थे कि रोड थोड़ी मतलब एक जैसी हो जाए सारी ज़मीन। कर दूँ बाद में। इसके बाद फिर मैंने जब इधर सारा क्लीन हो गया, फिर मैंने कहा चलो झाड़ू लगा देते। फिर यहाँ से सारा उठा के मिट्टी हटा के झाड़ू लगा के सारी मिट्टी एक साइड कर दी। सारा मिट्टी मिट्टी हो गया था। मेरे को तो वैसे बड़ी इरिटेशन सी होती है कि हाँ इतना इतना मिट्टी है। बच्चे यहाँ मछली पकड़ रहे हैं। गलती से भाभी ने मोटर का पानी ऑन कर दिया था, मतलब पाइप लगाना था। दीदी ने खेत में पानी डालना था, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 4 से 5 दिन आपको प्रॉपर ही चलाना पड़ेगा तीनों टाइम, तब जाके साफ़ पानी आना शुरू होएगा। अगर अभी हमने मोटर चालू करना शुरू कर दिया तो पानी गंदा आने लग जाएगा। भाभी ने गलती से मोटर चालू कर दिया, सारा फर्श गिल्ला हो गया और फिर बच्चे लगे हुए। सुप्पू और ये छोटी सी बच्ची दीदी के पड़ोस वाली दीदी की गुड़िया, इतना इन्होंने खिलारा पाया, इतनी डांट पड़ी इन लोगों को, लेकिन हटे नहीं, हैं पानी में लगे हुए हैं। मैं डांट रही हूँ फिर भी मेरे से तो बच्चे वैसे नहीं डरते। भाभी इसको हटाना जरा। शाम के 6:30 हो गए हैं, ऑलमोस्ट घर का काम हो गया है। बारला जो भी भाभी ना कर रहे थे सारे, तो अब मैं जा रही हूँ ATM पे। मेरी एक्टिवा पड़ोस वाले दीदी के घर पर है, वो अभी आए नहीं जॉब से और उनका रूम लॉक है, क्योंकि सारा मिट्टी का काम हो रहा था तो एक्टिवा चढ़ नहीं रही थी ऊपर, तो मुझे पैदल जाना पड़ रहा है। आज मैं बाहर गई थी बट मैं पैसे निकलवाना भूल गई और कैश देना है उनको। वो जीपे वगैरह नहीं चलाते भैया जिन्होंने काम किया है सारा समरसीबल का। तो मैं ATM पे जा रही हूँ पैदल। मैं कहा आज पैसे दे के फिर मैं निबेड़ दूँ, फिर मेरे को भी टेंशन रहती है कि हाँ पैसे देने हैं। बस थोड़ी दूरी है। पूजू को भी ले लूँगी, पूजू भी आ गई है। मैं कहा चलो रास्ते से पहले पूजू को पिक कर लूँगी। मैं आ गई ATM पर, पूजू ऑलरेडी ATM पे खड़ी है एक्सिस पे। बाकी भाई पूजू को मैंने ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया था। मेरे को तो याद भी नहीं लास्ट टाइम ATM पे कब आई थी। आज का सारी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन ही होती है। अब मैडम को पिन भी नहीं याद आ रहा था और मैंने सारे ट्रांजेक्शन के अकाउंट में कर दिए। अब ATM से गए पैसे निकलवाना और ये देखो। सोचा मंडी साथ में सब्जी ले लेते हैं और आज पता लग रहा है कि मेरा घर मंडी से बहुत दूर है। मैंने 7 किलो आलू ले लिया, गोभी मटर पता नहीं क्या क्या ले लिया और वो उठाना इतना औखा हो रहा है बस मत पूछो। मैं घर आ गई और मैं थक गई और भाभी अब जा रही राशन लेने भाई के साथ। उनको टाइम लगेगा, तब तक मैं जा रही प्याज पूछ काटने। भाई चिकन लेके आ गया और अब मैं जा रही खाना बनाने। अब ये लोग जा रहे राशन लेने, उसके बाद फिर वीडियो वगैरह एडिटिंग करेंगे। मैं रिकॉर्डिंग अब बंद कर रही हूँ क्योंकि मेरे से शूटिंग नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं शूट करूँगी तो मेरे से खाना बहुत टाइम बाद बनेगा, मतलब लेट बनेगा। तो अब मेरे को एडिटिंग वगैरह भी करनी है, तो फिर मैं जल्दी खाना बना के फिर मैं एडिटिंग करूँगी। प्लस अगर आपको मेरी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रेसिपी प्रॉपर दे दूँगी। मैं चिकन बहुत टेस्टी बनाती हूँ, तो अगर आपको मेरी रेसिपी चाहिए तो मैं उसकी भी एक बना दूँगी, लेकिन वो मैं फ्री टाइम पे बनाऊँगी। अभी ऑलरेडी 8 बजने वाले, तो मैं जल्दी खाना बना 10 कमेंट्स आने पे बना देंगे। 10 कमेंट्स आने में तो दे देंगे। तो
चलो मैं खाना खुना बना के फिर करती हूँ, क्योंकि फिर मेरे को टाइम लग जाएगा। खाना वगैरह बना लिया मैंने, अब मैं फेस वगैरह वॉश कर लूँ, तब तक भाभी आ जाएंगे सब्जी लेके। सब्जी तो चलो मैं ले आई थी, राशन लेके आ जाएंगे। तो फिर उसके बाद हमने डिनर करना है। तो जब तक भाभी नहीं आते तब तक मैं एडिटिंग वगैरह करके और वीडियो अपलोड कर देती हूँ। सो आज का दिन बहुत अच्छा था। और कल हमने बनाना है चावल के आटे का पापड़ और आलू का पापड़, तिलौड़ी वगैरह दिखाऊंगी। अगर हमने कल बनाया, काफ़ी टाइम से प्लानिंग बन रही थी, कल संडे है, फिर एक तरफ से मेरी जॉब शुरू हो जाएगी, तो फिर तो मैं वैसे ही नहीं टाइम दे पाऊँगी। तो कल सारा दिन फिर यहाँ पे हम बिज़ी रहेंगे, क्योंकि होली है, तो फिर होली पे ये सब चीज़ें तो हमारी कंपलसरी, पूरे साल में ये सब चीज़ें हमारी होली के दिनों में बनती है, सबके घरों में बनती है। तो कल बहुत काम रहेगा। तो आज मैं थोड़ा जल्दी सो जाऊँगी, क्योंकि मैं कल रात जल्दी सो गई थी और सवेरे जल्दी उठ गई थी। तो आज सारा दिन थक गई मैं, काम कुम करके, फेस फूस वॉश करके फिर एक अच्छी सी नींद लेते हैं और फिर कल देखते हैं। सो गुड नाइट गाइज़। यार देखा करो मेरे वीडियोस, लाइक कमेंट किया करो। चलो बाय।